अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा को कितना ज्यादा फर्क पड़ता है कि मैं क्या बोलती हूँ वीडियो में। मैंने इसको तकरीबन लगभग सभी सभी वीडियो में ये बोली कि ये सहरी क्यों नहीं दिखाती है, खाली अफ्तारी क्यों दिखाती है। तो आ गई ये सहरी दिखाने के लिए कि आज हम सोए नहीं है, आज बड़ा टाइम है हमारे पास, तो आज हम अफ्तार सहरी कर रहे हैं। मतलब कि इन 10 दिनों में ये औरत ने सिर्फ और सिर्फ 2 शायरी दिखाई। एक तो इसका कंटेंट होता है पहली शायरी दिखाना, पहला स्कूल का डे दिखाना, और फिर पूरा साल नहीं दिखाती है। वैसे ही रमजान में एक आध शायरी दिखाती है, उसके बाद पूरा रमजान ये शायरी नहीं दिखाती है। और अगर आप लोग गौर करोगे ना कि ये शायरी वाले इसके ड्रामे के ऊपर, तो आप लोग इसकी सीसीटीवी के ऊपर भी गौर करना कि इसने सीसीटीवी का कैमरा रूम के अंदर चालू करके रखी है। कि जहाँ पे ये है ना इसका ऊपर का, जहाँ पे इसने बताई थी कि मैंने यहाँ पे भी सीसीटीवी लगाई हूँ, वहां पे इसने सीसीटीवी का कैमरा लगा के रखी है और बाहर का नहीं दिखा रही है। और आप लोग देखो तो साफ पता चल रहा है कि ये सहरी का टाइम नहीं है। ये इसके बच्चों को इसने सो के उठाई, ये दोपहर का टाइम है या तो फिर ये आधी रात का टाइम है। रात के टाइम पे जो ये लोग खाना खाते हैं ना, वो टाइम है, ना कि ये सहरी का टाइम है। और बोल रही है अभी तक हम सोए नहीं, हम सहरी करके फिर सोएंगे। मतलब ये औरत को हर चीज में झूठ बोलना है, ये औरत को हर चीज में फ्रॉड करना है। इतनी ये बज्जात औरत है। जबकि आप लोग जाके मेरे दूसरे चैनल पे देखो, ये जो आदमी इसके घर में रह रहा है, किस वजह से रह रहा है, वो भी इसके झूठ में झूठ बोल रहा है। आप लोग देख लो, मैंने क्लिप लगाई हूँ कि बाकायदा वो आदमी खा रहा है, और ये इसके वीडियो, गोचू के वीडियो में वो खा रहा होता है, और पिटारा के वीडियो में ये बोलती है कि वो रोजा है। मतलब पूरा के पूरा घर मिलके झूठ बता रहा है, झूठ बोल रहा है, लगे पड़े हैं झूठ बोलने में। और वो आदमी भी आके वो भी झूठ में शामिल है। और वो रह क्यों रहा है, क्यों आया हुआ है, आप लोगों को कुछ समझ आ रही है? जो मैंने बात बोली हूँ ना, वो बात सच है। तभी वो रह रहा है, वो इकरा के साथ रह रहा है। जैसे उसके साथ में रमजान रह रहा था ना अनीता के साथ, वैसे ही ये इकरा के साथ रह रहा है। ना कि ये कोई काम से आया हुआ है। 2 दिन का बोली थी ना कि 2 दिन के लिए आया है, तो कुछ काम है इसको, तो कोई काम से ना गया, और ना ही 2 दिन में ये वापस गया, अभी तक के उधर ही धंसा हुआ है। तो इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये आदमी किस काम से आया हुआ है। अच्छा, जब ये शायरी करके ड्रामा कर रहे थे दुआ मांगने का, तो इसकी बेटी क्या मांग रही है दुआ में? किटन, बिल्ली मांग रही है। तो ये बोल रही है कि जब बिल्लियां बड़ी हो जाती है, पंजे मारती है, तो इसको अच्छी नहीं लगती है। कोई ऐसी किटन लेके आओ जो बड़ी ना हो। हाँ, पिटारा के खानदान की होना चाहिए, पिटारा की खुद की होना चाहिए। जैसे पिटारा बड़ी नहीं हो रही है, पिटारा के बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, पिटारा की शादी नहीं आगे जा रही है, वैसे ही ना पिटारा ऐसी बिल्ली चाहिए जो बड़ी ही ना हो। तो खुद सोचो आप लोग कि ये इतनी इतनी सी बिल्लियां लेकर आती है, वो अच्छी खासी बड़ी बूढ़ी हो जाती है, कभी घूम जाती है, कभी मर जाती है। 4 बिल्ली 3 बिल्ली तो हमने इसके वीडियो में देख चुके। उसके बाद में भी पिटारा की उम्र नहीं बढ़ी, पिटारा उतनी ही बड़ी है। उसने अभी तलक के तो सर्दियों के रोजे भी नहीं देखी है। जैसे खुद की उम्र है ना, वैसी उसको बिल्ली भी चाहिए। वही बात है ना कि जैसा खुद के दिमाग में चलता है वही मुंह से निकलता है। और भाई इनके इधर फिर से इफ्तार पार्टी है, दावत है, तो इन्होंने सुबह सुबह ही कोफ्ते बना लिए। मुझे यही नहीं समझ आता है, जब इसके इधर दावत रहती है तो ये सुबह सुबह कैसे खाना बना के रख देती है, जबकि मगरिब में खिलाना होता है तो सुबह सुबह ही बना लेती है। इसकी आवाज जो ये वॉइस ओवर कर रही है, उससे पता चल रहा है कि ये सो के उठी है, दोपहर का टाइम है, और बोल रही है सुबह सुबह। और आजकल इनके घर में बहुत ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। और किसको शौक आया हुआ है? गोंचू को। अभी ये तो बोलेंगी नहीं कि मैंने की हूँ, ताकि लोग इसको जूते मारेंगे कि तू अभी वहां से इतनी शॉपिंग करके आई है, अभी तू फिर से शॉपिंग कर रही है। तो गोचू का नाम, बच्चों का नाम, इसका उसका नाम डालती है जानबूझ के, ताकि इसको कोई कुछ ना बोले। गोचू ने तेल का स्प्रे मंगाया, मतलब पूरी औरत गोचू है, ये तू मानती है ना? ये तू अपनी ही ऑडियंस को प्रूफ दे रही है ना कि ऑडियंस ये गोचू है, इसको घर गृहस्थी का सब कुछ पता है। तुझे कुछ नहीं पता कि वो ऑर्डर कर रहा है तेल के स्प्रे की बोतल का। वाह पिटारा वाह, कितना झूठ बोलेंगी मनोज। तेरे बिना, तेरी इजाजत के बिना, तेरे ऑर्डर के बिना 1 रुपया इधर से उधर नहीं होता है।
और तू बोल रही है कि घोंचू ऑर्डर दे रहा है। आजकल तुम्हारे घर में बहुत पार्सल आ रहे हैं। हाँ, जब हराम के पैसे रहते हैं ना पिटारा, हराम के मिलते हैं, बिना मेहनत के खाने को मिलता है, पेट भरा होता है ना, तो लोग ऐसे ही पिटा पैसे है ना उसको बर्बाद करते हैं। ऐसे ही पैसे को ना आग लगाते हैं। लेकिन वो टाइम तेरे पे जरूर आएगा जब तेरे को पैसों की कदर होगी, घटिया औरत। अच्छा, जिसको बहुत काम हो, जिसके घर में दावत हो, माहे रमजान का महीना हो, उसको इतना टाइम होगा कि वो जाके अपने गार्डन में टाइम पास करे। ये वहां जाके बता रही है ये पेड़ सूख गया था, ये जड़ खराब हो गई थी, हमने इसको निकाल दिया है, जबकि इसको तो होश भी नहीं था। गोचू ने कब निकाल के उसको फेंका है। वो तो इसको बाद में पता चला है कि वो फेंक दिया है उसने निकाल के, और बोल रही है हमने हमने हमने, हर चीज में इसको क्रेडिट चाहिए। और देखो शाम का टाइम है, जब ये औरत दिखा रही है ना, तो दोपहर के बाद का टाइम है, जब सूरज ढलने वाला रहता है ना, तब का टाइम है। ये गार्डन में गई हुई है और ये क्या बता रही है कि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह में सन्नाटा है। माहे रमजान में एकदम सन्नाटा रहता है। तो बीबी, तू वहां पे ना रह के 1 डेढ़ साल हो गया है तेरे को, हमने सन्नाटा ही देखे। सिवाय तुम लोग कंजरों के अलावा ना किसी को हमने ऐसे बाहर चिल्ला पुकार करते भटकते, बाहर निकल के ना नचोड़ापना करते हुए हमने किसी को नहीं देखे सिवाय तुम्हारे। और सारा खाना पीना सब कुछ गोचू ने, इकरा ने, वो आदमी ने मिलके पका चुके हैं। लेकिन इसको क्रेडिट लेना है ना, तो बोल रही है सुबह सुबह में हमने कोफ्ते बना दिए, जबकि इसके मुंह से लग रहा है कि मनुष्य सो के उठ के आई है। इतनी बड़ी ये झूठी और मक्कार है। और ये आवारा औरत ने जब मुंह पे कैमरा डाली है तो इसका मुंह देख लो, सो के उठा हुआ है। और ये बोल रही है कि दिल हो रहा था बाहर निकलूं, थोड़ा सी अपने गार्डन को देखूं, ये करूं वो करूं। और गोचू बाइली अंदर बैठ के सब्जियां काट रहा है, फ्रूट काट रहा है, और ये कैमरा लेके बाहर निकली हुई है अपने यारों को ताकने के लिए। ये इनके घर के ये चल रहे सिस्टम। अच्छा, सारा काम ये घर में सबसे करवा लेती है, चाहे कटिंग शटिंग हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ करवा लेती है खुद। खाली चम्मच हिला के पूरा क्रेडिट ले लेती है। इतनी बेशर्म है। और फिर भी बोल रही है कि मैंने ये चॉपर में, मुझे कमेंट आया था कि ये चॉपर है आपके पास में, तो आप ये क्यों नहीं यूज करते हो। तो मेरे दिमाग में आया, वरना मैं तो सारा कटिंग बोर्ड के ऊपर बैठ के ये बारीक बारीक काट रही होती थी। कब काटती है पिटारा तू। अरे कितनी झूठी है। वो जो नौकर रखी है उनको झूला झुलाने के लिए रखी है, तू ही सारा काटती है। बल्कि तू कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ चम्मच हिला के क्रेडिट लेने के अलावा। तुझे ये भी कमेंट आते होंगे कि जाके एजाज के पास में मुंह काला कर ले, असगर के साथ सो जा, हाँ, बच्चों को छोड़ छोड़ के होटलों में 30,000 में 4 मर्दों के पास जा। ये सारे भी कमेंट आते हैं पिटारा। तुझे वो सब दिमाग में खुद ही आ जाता है, लेकिन ये कटिंग शटिंग का, चॉपर का, ये सब तुझे कमेंट करके बताया जाता है, तब जाके तेरे दिमाग में आता है ना। एक है बहुत अच्छी गाली है, लेकिन यहाँ पे नहीं। आप लोगों को बाद में जरूर सुनाऊंगी कि इसका ध्यान है ना हमेशा उसमें रहता है। वो आर का ध्यान काय में रहता है पता है ना आप लोगों को, तो इसका ध्यान यारों में रहता है। जो घरेलू औरतें रहती है ना, उनको कमेंट की जरूरत नहीं होती है। वो कोई चीज खरीदती है तो सोच समझ के ही खरीदती है। चॉपर इतने खरीद तो ली, इतना बड़ा मिक्सर खरीद तो ली, इसको यही नहीं पता कि उसमें काम क्या क्या होता है। घरेलू औरत रहती तो पता होता ना, बाजारू औरतों को थोड़ी पता होती है ये सब चीजें। है ना, घटिया औरत, बेशरम। और ये आदमी जो इसके घर में रह रहा है, उसका तो क्या ही मैं बोलूं मसला चल रहा है कि वो इतना रुबाब से, इतना सेठ के जैसा सोफे पे चढ़ चढ़ के बैठ के दिखाता है, मतलब पिटारा दिखवाती है कि देखो, मतलब उसके भाई को लगता है दिखा रही है कि मैं तेरे भाई को कितने अच्छे से रखी हुई हूँ अपना यार बना के। वहां पे घोंचू शॉपिंग करते बैठा है और वो आराम से सोफे पे मोबाइल लेके बैठा है। मतलब इतना रुबाब दिखाने का, और ऑफ कैमरा उससे काम बराबर करवा रहे हैं। मतलब क्या गेम करती है पिटारा, कितना झूठ रहता है तेरे वीडियो में। वो साफ नजर आता है, पता नहीं तेरे सपोर्टरों को क्यों नहीं नजर आता, अंधों को। बताओ भाई। ये बता रही है कि जो बच्चों की टीचर है ना, वो इसके मोमोज देख के हमेशा तारीफ करती है। बेचारी कभी मांग नहीं पाती, मुंह से बोल नहीं पाती है कि मुझे चाहिए। हालांकि वो बना बना के इसको भेजती है, लेकिन वो कभी इससे नहीं मांग पाती है। और वो आने बहाने से तारीफें करती है कि मुझे भेजो, लेकिन ये हौड़ी कभी उसको नहीं भेजती है। मतलब इसको समझता सब है कि उसको मेरे हाथ का खाने का ये चीज, लेकिन ये कभी भेजी नहीं बना के।
और वहां से डब्बे भर भर के आते हैं ना, ये खा के बिना डकार लिए बैठ जाती है। सोचो कितनी घटिया औरत होगी। बोल रही आज तो मैंने सोची कितनी भी मेहनत करनी पड़े आज तो मोमोज खिला के रहूंगी। लक दे लानत तेरे पर, दूर फिटे मुंह तेरे मनूस। सारा काम गोचू से करवा रही है, सारी मेहनत वो कर रहा है बैठ के, और ये बोल रही है कि कितनी भी मेहनत करना पड़े आज मोमोज खिला के रहूंगी। वो पता नहीं फ्रूट सलाद वो बना रहा है, सैंडविच वो बना रहा है, कटिंग कुटिंग वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है और ये क्रेडिट खुद ले रही है। मुझे इसका भी नहीं पता चलता और इसके सपोर्टरों का भी, जो लोग गोचू को गालियां देते हैं। देख लो कितना काम कर रहा है वो, तुम्हारी मालकिन से ज्यादा काम वो गोचू कर रहा है, फिर भी पिटारा को सच्चा प्यार ना मिला। और इसका बेटा देखो जरा दस्तर खान दिखाते हुए अपना थोबड़ा दिखाया, ऐसा लग रहा है बस जस्ट सो के उठ के आया है। ये हो रहे हैं इनके रोजे, पूरा दिन सो सो के ये रोजे कर रहे हैं। अच्छा तैयबा का मुंह देख के पता चल रहा है कि वो रोजा नहीं है। चलो बच्ची है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तो रखवाना चाहिए, इतने बच्चे बड़े बच्चे लोग बाकायदा रोजा रखते हैं, तो इसकी बच्ची रोजा नहीं है। और इसको देखो जरा कि एक्टिंग करवा रही है कि ये रोजा है। मतलब पिटारा तेरे को शर्म वरम है? और वो जो तेरा बेटा है ना वो खुद बता रहा था कि इसने सुबह उठ के नाश्ता कर ली छोटी वाली ने, लेकिन तूने क्या टाइटल थंबनेल लगाई, आयत का रोजा। अरे तू उसके बाप को कितनी आवाजें देंगी पिटारा, बस कर दे। क्या चाहती है कि वो रोजा है तो कुछ भेज दे, पैसा भेज दे? मतलब तू शर्म वरम है तेरे को? अगर वो रोजा नहीं थी तो फिर टाइटल लगाने की क्या जरूरत थी, और तैयबा के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत थी वो रोजा है, जबकि उसके मुंह से पता चल रहा है वो रोजा नहीं है। पूरे होठ उसके गीले हुए पड़े, खेल के आई है ना, उसके होठ देखो गीले, और ये बोल रही है रोजा है। रोजदारों के होठ है ना कभी भी इतने गीले नहीं रहते, तो थोड़ी सी ना शर्म कर ले पिटारा। और देखो इसकी टीचर जब आई है तो ये बोल रही है कि हम सुबह से लगे हुए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। सबसे जल्दी इसने वो आदमी को पूछी आप कैसे हो, उसके ऊपर इसका बड़ा दिल आया हुआ है। और पीछे घड़ी में कितना बज रहा है, 7:45, 7:45 बज रहा है, और ये बोल रही है कि हम आपको अफ्तारी करवाने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। 7:45 बजे कौन सा रोजा खुलता है बीबी? मतलब कितनी फ्रॉड, कितनी झूठी औरत है। साफ पीछे घड़ी में 7:45 बज रहा है और ये बोल रही है कि हम अफ्तारी। भाई 7:45 बजे कहाँ पे अजान हो रही है, कहाँ पे रोजे खुल रहे? पिटारा कितनी मक्कार औरत है, कितनी झूठी है, कितना झूठ बताती है, कितना झूठ दिखाती है। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे पिटारा, जितना तू झूठ दिखा रही होती है ना, सच्ची में तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए तेरे को, डूब के मर जा मनूस कहीं की। और मेरे को तो इनके मेहमानों की भी हैरत होती है, वो भी इसके झूठ में शामिल रहते हैं। बताओ 7:45 बजे रोजा खुलाई कर रही है और वो लोग भी लगे पड़े हैं भाई कि हम रोजा है, हम रोजा खोलने आए। उनको भी शर्म नहीं है, वो भी इसी की तरफ बेगैरत गिरे हुए और घटिया लोग हैं। लानत है भाई तुम लोगों के ऊपर। इसकी घड़ी से साफ समझ में आ रहा है, पर्दे से साफ समझ में आ रहा है कि बाहर पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। क्यों बीबी ये वीडियो में बाहर नहीं गई अजान सुनने के लिए? कैसे सुनने के लिए जाती कैमरा लेके बाहर, क्योंकि बाहर पूरा अंधेरा था। लानत है पिटारा तेरे ऊपर। क्लिप आप लोग मेरे दूसरे चैनल पे जाके देखना। अच्छा जो समीर बेगैरत है, जो इसके घर पे आदमी आया हुआ है, वो रोजा नहीं रख रहा है, लेकिन उसको अलग से बेडरूम के अंदर बेड के ऊपर पूरा दस्तरखान सजा के दिए, ये वहां पे बैठ के खा रहा है। मतलब इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है पिटारा के घर में नौकर टिकते नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि हर एक नौकर भाग जाते हैं। अब हलीमा से तो इतना होगा नहीं, तो इकरा को रुकाने के लिए इसके आदमी को इतना ज्यादा चाटा जा रहा है, उसको वीआईपी वाली सर्विस दी जा रही है कि वो रुक जाए, किसी तरह से भागे ना। देख लो क्या औकात है पिटारा तेरी। तेरी ये औकात है कि रिश्तेदारों को लात मारती है और नौकरों को चाटती है, बेशरम घटिया औरत। और ये अलग बैठ के क्यों खाता है? ये इसको अलग बिठाती है, हलीमा को अलग बिठाती है। ये क्या माजरा है, क्या चाहती है पिटारा, क्या जताना चाहती है कि तू इन गरीबों के साथ नौकरों के साथ में बैठ के खा नहीं सकती? ये जताना चाहती है? जो तेरे मेहमान आए हुए हैं ना, उन लोगों से तो उन लोग बेहतर ही होंगे। कम से कम झूठ और फ्रॉड और ये सारा कुछ तो नहीं कर रहे। वो टीचर बनी हुई है और फ्रॉड औरत नैनी है, बच्चे संभालने वाली।
बेशरम घटिया औरत। और देखो उसके हस्बैंड के ऊपर भी पिटारा की पूरी पूरी नजर है, उसके मुंह में कैमरा डाल डाल के कैसा बना है, कैसे जा रहे रोजे, कैसे हो, क्या हो, सारी पंचायत उसके हस्बैंड के मुंह में कैमरा घुसेड़ के कर रही है। और वो बच्चों को खड़े करके पूछ रही है, बताओ क्या अच्छा लगा। अरे बस कर दे पिटारा। और जब तू ये बच्चों को बिठा खड़े करके पूछ रही थी बाकी सब जने कहाँ गए थे, हाँ क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, सब बाकी के मेहमान कहाँ चले गए थे। देख लो आप लोग खुद गौर करो कि इसके मेहमान कितने ज्यादा इसके क्राइम पार्टनर है। और ये दिखावा करके बार बार इसको जूते दे रही, इसको जूते दे रही, इतने जूते दिए है ना लोगों ने पिटारा को कि ये अपने आस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने क्राइम पार्टनरों को बांट रही है, इतने जूते पड़े हैं इसको। और एक नंबर की जूती है कि मैं सऊदी से लेकर आई हूँ। ये जूते इतनी यहीं से खरीदी है पाकिस्तान से, कोई लंडा बाजार से सस्ते में लाट का माल उठा के लाई है। और बोल रही है मैं पाकिस्तान वहां सऊदी से लेकर आई हूँ, इतनी बड़ी तो फ्रॉड है कहीं की। अच्छा ये मुंह पे इतना फिल्टर लगा रही है, इतना फिल्टर लगा रही है जैसे इसकी स्किन है ना ग्लास स्किन हो, इतनी गोरी चिट्टी स्लिम दिख रही है, जो पूरा के पूरा फिल्टर है। मैं आप लोगों को ना दूसरी वीडियो में या लगा के दिखा दूंगी या तो आप लोग बोलोगे तो कम्युनिटी पे लगा दूंगी। इसका हाथ देखना कितना काला है, उससे पता चलता है कि ये कितनी गोरी है और कितने फिल्टर लगा रही है। सच्ची में बहुत बेशरम औरत है, मतलब कितना झूठ दिखाती है, हाथ काला काला है और मुंह गोरा दिखाती है। और ये मक्कारन जब पैकिंग कर रही थी ना तो जूता जानमा सब एक में डाल के जो दे रही है ना सबको, इसको देखना कैसे मार पड़ेगी जानमाज की कि ये इतनी घटिया हरकतें कर रही है काफी दिन से। और दूसरी बात कि ये जो थैली है ना जिसके अंदर सामान डाल रही है, ये क्या बोल रही है, ये सब बाकी जो बैग है ना ये मेरे पास में पड़े हुए थे काफी दिन से। ये काफी दिन से पड़े हुए नहीं है पिटारा, ये तूने खरीद के लाई है। क्योंकि जो जूते है ना वो तूने लंडा बाजार से खरीदी है और बैग अलग से तू खरीद के लाई है उसमें डाल के देने के लिए। तो झूठ तो ना तू जरा कम बोल। अगर के ये जूते वहां से खरीदती तो क्या अच्छे से पैक करके नहीं देते उन लोग, ऐसे खुले दे देते कि इसको घर की बैगों में डालना पड़ता। यहीं से आप लोग देख लो ये कितनी झूठी है। और फिर एंड में इसका वही पुराना फटीचा वो भाषण के खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छे से हुआ हमारा अफ्तार। हाँ पिटारा रात को 10 बजे तेरा अफ्तार बहुत अच्छे से हुआ। खाना नहीं खिलाई इनको, सिर्फ अफ्तारी। रात को 9 बजे खाना खाएंगे कि अफ्तारी खाएंगे, सोचने वाली बात है नहीं। खाना बना के नहीं दी उन लोगों को। सही बात है, अगर खाने के टाइम पे अफ्तारी करेंगे तो खाना कैसे खाएंगे। तो वो बात थी। दूसरी बात पिटारा, जो तू बोल रही है कि वो लोगों ने बड़ी तारीफ की, सारी चीजें होममेड थी। रहने दे बीबी, ये सारी है ना नॉर्मल चीजें जो कि लोगों के घरों में होममेड ही होती है। लेकिन तेरे को आदत नहीं है ना घर में बनाने की, इसके लिए तू इसको इतना हवा बना के बोल रही है कि सारी चीजें होममेड है। तो दूसरों के घर में होममेड ही होता है। तेरे लिए अनोखी चीज इसके लिए है क्योंकि तेरे घर में होममेड रहता नहीं है, हर एक चीज बाहर से लाके खाती है। और फिर बड़े बड़े डायलॉग मारती है, बाहर के तो बार बार तेल है ना यूज होते हैं, इसके लिए मैं घर में बना के खिलाती हूँ। दूर पिटे मुंह तेरे। बताओ भाई, टीचर ने डोनट भी लेकर आई है। पिटारा को देखो गई थी ना ये दावत पे, क्या लेके गई थी उन लोगों के लिए। पता नहीं क्या लेके गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। फ्रूट, मिठाइयाँ, ऐसा कुछ लेके गई थी क्या पिटारा? नहीं ना। खाली हाथ पहुंच जाती है ना तू तो हर जगह, भिखारन। रिटर्न गिफ्ट तो कभी नहीं लेके जाती है। याद है वो वीडियो के ऊपर मैंने बोली भी थी कि बेशरम आ गई गिफ्ट लेने के लिए, उन लोगों को नहीं दी रिटर्न गिफ्ट। तो ये इसकी आदत है, वो आई थी तो इसको डोनट्स लेके देके गई है। बताओ, रोजा खोलने के टाइम पे आई थी और डोनट लेकर आई थी, समझ रहे हो ना कि वो आई ही थी रात को 9 बजे, रोजा वोजा खोल के उन लोग आए थे। दूसरी बात, ये टीचर ने तुझे रोजे पे इनवाइट नहीं की पिटारा, तेरी दावत नहीं की इसने। अब करेंगी ना। अब मैंने बोल दी हूँ तो उसको जरूर बोलेंगी कि मेरी दावत करो, और वो इसको घर में घुसेड़ती नहीं है। इसके लिए वो कहीं पे बाहर इनको बुलाएंगी और वहां पे ठुसवा के निकाल देंगी। चल दफा हो बीबी। दिन बोल रही थी ना, लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बाहर भी तो जाओ रोजा खोलने, कहीं बाहर भी तो निकलो तो सारी दावतें हो जाएंगी ना, फिर हम निकलेंगे।
जबकि इसको ऐसे कोई कमेंट नहीं आ रहे होते, बल्कि इसके सपोर्टर इसको धोते हैं कि तू रोज रोज क्या नाचने के लिए बाहर निकल जाती है, घर में बैठा कर। और ये झूठी बोल रही है, मुझे कमेंट आ रहे थे कि बाहर भी निकलो। कितनी नीच औरत है कि उन लोग के जाने के बाद में ये डोनर्स खोली है। जबकि ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ लेके आया है तो उनके सामने ही खोलते हैं, उनको भी मतलब ऑफर करते हैं कि आप भी खाओ। ऐसे ही होता है ना, लेकिन ये छुपा के रख देती है कि कहीं उन लोग ही ना खा के चले जाए। और ये जब उन लोग चले जाते हैं ना तब खाती है। इतनी भिखारन औरत है, सच्ची में इसके ऐसी भिखारन औरत नहीं देखी मैंने। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।